हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जैसे कि उस टॉपिक में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी चैप्टर जुड़े हुए हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या लॉजिक गेट या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जिसमें आज हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो जैसे यहाँ नाम पे ही दिख रहा है डिजिटल, ये जो डिजिटल है डिजिट से मिलके बना हुआ है। डिजिट शब्द से मिलके बना है डिजिटल। ये डिजिट का क्या मतलब होता है? अंक यानी नंबर। तब यहाँ पे डिजिट को भी दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या नाम से बांटा गया है? पहला है पूर्णांक और दूसरा है भिन्न। अंक को दो भागों में बांटा गया, पहला पूर्णांक और दूसरा भिन्न। अब जैसे देखिए यहाँ पे है 4.5, ये एक मिश्र नंबर है। जैसे इनको बांटेंगे तो पहला क्या आएगा 4 और दूसरा आएगा 0.5। तो ये क्या है? पूर्णांक। और ये क्या है? भिन्न। यानी कि एक जो मिक्स नंबर होता है, टोटल नंबर, ये पूर्णांक और भिन्न दोनों से मिलके बना हुआ होता है। अब इसके आगे देखिए, जहां से नंबर स्टार्ट होता है इनको बोलते हैं रेडिक्स या बेस, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। जब आधार यहाँ पे क्या होता है? जीरो। यहाँ स्टार्ट करते हैं, इसको क्या होता है? स्टार्टिंग में जीरो। और जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसका बढ़ेगा 1 2 3 4 5। मतलब इधर हम इसको जितना बढ़ाएंगे ये नंबर उतना ही बढ़ते जाएगा। और जितना बड़ा संख्या होगा हम इसको क्या बोलते हैं? एमएसबी। बड़ा अंक को क्या बोलते हैं? एमएसबी। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और यहाँ रेडिक्स यानी आधार से जब हम लोग इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या घटते जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.1। अब ये घटेगा मतलब यहाँ पे 0.2 नहीं होगा, इससे जब घटेगा तो इनसे छोटा है। 0.2 लिखेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.01 0.001 0.0001। तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा? ये घटते जाएगा। और ये सबसे जो छोटा अंक होता है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एलएसबी। तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या होता है? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब जैसे देखिए इनका एक एग्जांपल देखिए, यहां जैसे 473.341 यानी 341 पॉइंट के बाद हम लोग सिंगल ही काउंट करते 341 473.341। तो इसमें एमएसपी कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो आप लोग बोलिएगा कि 7 ये बड़ा है। नहीं, तो ये बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा क्या है? 4। हम इसको लिखेंगे कैसे? ये 4 का क्या मतलब होता है? 400। ये 7 का क्या मतलब होता है? 70। ये 3 का क्या मतलब होता है? तो 3। अब ये पॉइंट वाला को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 0.3
3, फिर क्या आ जाएगा 0.04 और ये क्या आ जाएगा 0.001। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 473.341। तो इसमें सबसे बड़ा लेटर, सबसे बड़ा अंक कौन सा है 4, तो ये क्या है MSB, और छोटा कौन सा है ये, तो ये क्या हो गया LSB। इतना तक ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इनके सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 4 सिस्टम में होते हैं। तो पहला क्या होता है, सिस्टम, इसका पहला सिस्टम क्या होता है बाइनरी। दूसरा होता है ऑक्टल। तीसरा होता है डेसिमल, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। मार्कर है क्या है? ये 4 सिस्टम है। इसका बेस कितना होता है, यानी कि रेडिक्स। तो बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। ये इनका बेस है। तो इसके पहले भी हम आप लोग को बताए थे कि रेडिक्स या बेस जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो ये देखिए कहीं दशमलव में आपको दिख रहा है क्या इनका आधार, नहीं दिख रहा, तो ये क्या है पूर्णांक संख्या है। तो बाइनरी का आधार 2 है, तो इसमें डिजिट भी कितना होगा 2 ही होगा। और ऑक्टल में बेस 8 है, तो इसमें डिजिट कितना होगा 8। डेसिमल का 10 बेस है, तो इनका डिजिट कितना होगा 10 होगा। और हेक्साडेसिमल का 16 है, तो इनका डिजिट कितना होगा 16। तो इनका डिजिट को हम लोग हमेशा 0 से ही स्टार्ट करते हैं। इस बाइनरी का बेस 2 है, तो इसमें डिजिट 2 होगा, तो इसको भी स्टार्ट कहां से करेंगे 0 से। एक हो गया 0, दूसरा हो गया 1। तो जैसे यहाँ पे बेस 2 है, इसमें डिजिट कितना होगा 2, तो देखिए 0 और 1, यहाँ पे 2 ही डिजिट है। ऑक्टल में 8 बेस है, तो इसको भी 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 बेस है, तो इसमें डिजिट कितना होगा 8। देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टार्ट हमेशा 0 से ही करेंगे। इसमें 10 है, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16, तो इसमें डिजिट कितना हो जाएगा 16। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हम 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 जो है वो 1 और 0 से ही मिलके बना है। तो इसके आगे जो हम लोग लिखेंगे वो होगा A B C D E और F। ये A का मतलब ही होता है 10, इसका 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। ये इनका डिजिट है और ये बेस है, इनको याद रखिएगा। अब इसके आगे हम लोग आते हैं। एक एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि बाइनरी में कितने अंक होते हैं। बाइनरी में कितने अंक होते हैं, तो आप लोग को पता है कि बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है 2 होता है। जब इनका बेस 2 होता है तो इसमें अंक भी कितना होता है 2 होता है। वो क्या क्या होता है 0 और 1, ये इनका 2 अंक होता है। अब एक आगे देखिए, ये 2 पे पावर
जीरो, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। इसका क्या मतलब होता है? जब 2 पे घात 0 होता है तो इसका मतलब होता है 1, 2 पे पावर 1 मतलब 2, 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4, और इनको यानी 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका क्या होगा 8, और ये क्या आ जाएगा 16। तो ये हम क्यों लिखे? आप लोग मेमोरी कार्ड देखे होंगे, वो आता है पहले 1 GB का, फिर 2 GB, फिर 4, फिर 8, फिर 16। मतलब वो जो मेमोरी कार्ड होता है वो 2 के घात पे ही चलता है, यानी कि मेमोरी कार्ड जो है वो बाइनरी सिस्टम के आधार से ही है। आप लोग मेमोरी कार्ड को कभी 3 GB या 5 या 6 GB ऐसे नहीं देखेंगे, वो हमेशा 2 के घात में ही है। उसके बाद 16 के बाद आप लोग 32 देखिएगा, फिर 64, इसी तरह से आप लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कन्वर्सन, यानी कि कोई भी सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलने की विधि हम लोग देखेंगे। तो पहले आज हम लोग देखेंगे बाइनरी को डेसिमल में बदलने का तरीका। बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे। बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे। जैसे हम लोग पहला उदाहरण लेते हैं आज 10110। तो बाइनरी का जो आधार होता है वो कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, ये इनका आधार होता है। और इसको हम लोग बदलेंगे किसमें? डेसिमल में। तो डेसिमल का आधार कितना होता है 10 होता है, तो ये इनका आधार है। इसको बदलेंगे कैसे? तो पहले हम लोग इस संख्या को लिखते हैं, ये लिख लिए। हमको इसमें बदलने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पे हम करेंगे 2 पे घात 0, 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, 2 पे घात 4, ऐसे लिखेंगे। तो आप लोग को पता होगा जब ये 2 पे घात 0 होता है तो इसका मान कितना होता है 1, 2 पे घात 1 का मतलब होता है 2, 2 पे घात 2 का मतलब कितना हो गया 4, इसका हो गया 8, और ये हो जाएगा 16। एक चीज आप लोग याद रखिए, यहाँ 0 और 1, ये 0 जो होता है इसका मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन, यानी कि एक्टिव। तो यहाँ जो जो ऑफ है उसको छोड़ देना है, जो ऑन है यानी कि एक्टिव है उनको जोड़ देना है। तो ये 0 है, इसको छोड़ देना है, ये भी 0 है, इनको छोड़ देना है। तो एक्टिव क्या क्या है? एक तो 16, 4, 2, इतना ही तो एक्टिव है। तो कितना हो गया 16, 4, 20 और 2, 22, ये इनका डेसिमल हो गया। देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वन जीरो 101, ये बाइनरी को बदलना है किसमें? डेसिमल में। तो बदलने का तरीका तो आप लोग को बता ही दिए, वैसे ही बदलेंगे 110 101। क्या करते थे? 2 पे घात 0 देते थे, तो यहाँ पे उसको डायरेक्ट भी हम ऐसे लिख सकते हैं इनको 1, 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि इनको बढ़ाते जाएंगे, 1 के बाद 2, 2 का 4, 4 में 8, 2 16, 2 32, ऐसे इनको जैसे ये आगे ओवर होता तो 64, 128, इनको इसी तरह से बढ़ाते जाते। तो ये 0 वाले को छोड़ देना है, बाकी जो 1 है यानी कि एक्टिव है उनको जोड़ देना है। क्या क्या एक्टिव है? 32, 16, 4, 1। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 6 11, 11 2 13 के 3, हाथ में रहा 1, 3 1 4 और 5, ये इनका हो गया डेसिमल में। तो ऐसे ही आप लोग को बदलना है। एक और हम बदल के दिखा देते हैं।
तीसरा एग्जांपल है 101011। ये बाइनरी को बदलना है डेसिमल में, तो वैसे ही बदलेंगे इनको भी 101011। तो इसको वैसे ही लिखेंगे 1 2 4 8 16 32। सेकंड डे वाले कौन से शुरू से फिर बता रहे हैं? ये जीरो वाले को खत्म कीजिए, बाकी जो एक है यानी कि एक्टिव है उनको जोड़ना है। 32 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? 40 3 43। तो ये है इनका डेसिमल। तो क्या इसमें पॉइंट वाला नहीं आएगा? पॉइंट वाला भी आएगा, लेकिन हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।